मुनि जीवन के आधार अंतर मना विनती करो स्वीकार। हम परमात्मा की अर्चना करते हैं। रात भर की थकान, दिन भर की थकान, मन की थकान यदि दूर होती है तो भगवान की भक्ति से ही दूर होती है। अन्यथा शरीर कम थकता है, दिन भर में मन ज्यादा थक जाता है। और जब मन थकता है तो मन की थकान के तीन ही उपाय हैं, या तो स्वाध्याय, या सामायिक, या फिर परमात्मा की भक्ति। मन की थकान इन तीन से ही दूर हो सकती है। चौथा कोई पूरे देश में, पूरे विश्व में मन की थकान को निकालने का कोई तरीका नहीं है। और ध्यान रखना, शरीर थकी चिंता मत करना, पर मन को मत थकने देना। आचार्य समंत स्वामी ने अपनी मन की थकान को परमात्मा की भक्ति के माध्यम से निकाला। परमात्मा की भक्ति की अर्चना के माध्यम से उन्होंने अपनी मन की व्यथाओं को, मन की कथाओं को, मन के बवाल को उनके चरणों में समर्पित कर दिया। और जब मन में बवाल आए, जब मन में तूफान आए, तो घर परिवार में अपने मन के तूफान को, गुबार को मत निकालना, ये तो और तुम्हारा घर तूफान से हिल जाएगा। परमात्मा के चरणों में ही तूफान को निकालना, परमात्मा के चरणों में ही मन की गुबार को निकालना। आचार्य समंत स्वामी स्वयं को स्तोत्र की रचना करते हुए परमात्मा से कह रहे हैं, मल्लीनाथ भगवान से कह रहे हैं कि हे मल्लीनाथ भगवान, शताधिक से ज्यादा इंद्रादियों से भी आप ज्यादा सम्माननीय हैं। समस्त पदार्थों को पूर्ण रूप से जानने वाले, केवल ज्ञान उत्पन्न होने पर भी समस्त संसार एवं देवों ने हाथ जोड़कर आपको प्रणाम किया है। आपको प्रणाम नहीं किया, आपकी त्याग को, वैराग्य को, उपलब्धियों को नमन किया है। मैं उन मल्लीनाथ भगवान की शरण को प्राप्त करता हूं। दूसरे काव्य में कहा, हे प्रभु, हे स्वामी, आपका शरीर ऐसे जान पड़ता है जैसे मानो स्वर्ण से ही रचा गया हो। सोना, सोना कहाँ सोना? घर में सोना या दुकान में सोना? नहीं, अब सोने का वक्त नहीं, अब जागने का वक्त है। इस महामारी में व्यक्ति यदि नहीं जागा तो फिर जिंदगी में कभी नहीं जाग सकता है। और यही कारण है कि पूरे महामारी, पूरे देश में महामारी में हर आदमी को सत्य का बोध हो गया कि कोई किसी का नहीं है। रुचि, कोई किसी का नहीं है। यदि पिता कोरोना में मर गया तो बच्चे अस्पताल देखने भी नहीं जा सकते हैं। अंतिम संस्कार अग्नि भी नहीं दे सकते। क्यों? वो तो मर गया, मैं क्यों उनके साथ मरूं? मेरा पूरा जीवन जीना है। और पिता को 4 लोगों ने, नगर पालिका वालों ने उठा के उसको जला दिया। घर पर मैसेज आ गया कि तुम्हारे बाप मर गए, उनकी अंतिम संस्कार हो गए। बेटे बोलते ठीक है, कोई बात नहीं। ये दुनिया है, ये संसार है। संसार तब तक साथ देता है जब तक तुम्हारा पुण्य जोर मारता है। और जब तुम्हारा पुण्य कमजोर पड़ता है, जब तुम्हारा पुण्य पतला होता है, तो अपने ही हमारा अपना हाथ छोड़ देते हैं। और फिर तुम बोलते संसार बड़ा संसार स्वार्थी नहीं है, तुम स्वार्थी हो। निवेदन आपसे कर रहा हूं। दूसरे काव्य में भगवान समंत स्वामी परमात्मा से, मल्लीनाथ स्वामी से कह रहे हैं, भगवान आपका शरीर तो सोने जैसा लग रहा है। सोना? हाँ, अब नहीं रोना। आपका शरीर सोने जैसा चमक रहा है, दमक रहा है। अपनी दैदीप्यमान आभा से सब और भामंडल का निर्माण कर रहा है। इस तरह उनका शरीर और वाणी
दोनों ही भव्य जीवों को अनुरक्त बना रही है, अनुरागी बना रही है। मैं उन मल्लीनाथ भगवान की शरण को प्राप्त होता हूं। इसमें दो बातें हैं। पहली बात, भगवान आपका भामंडल और आपकी वाणी। कभी भी देखना, जब व्यक्ति दुखी परेशान होकर गुरु के पास जाता है, जब जैसे उनकी औरा मंडल में पहुंचता है, उसका मन एकदम शांत हो जाता है। शंभू, उसका मन एकदम शांत हो जाता है। वो घर से हजारों प्रश्न सोच के आता है, मैं गुरुदेव के पास जाऊंगा, ऐसा पूछूंगा, ऐसा पूछूंगा, ऐसा पूछूंगा, ऐसा पूछूंगा। पूरे लिस्ट लेके जाता है और जैसे कमरे में घुसता है, उनके पास बैठता है और उनके औरा को देखता, उनकी मुद्रा को देखता है, सारे प्रश्नों का समाधान। फिर आंख भर आती कि बस गुरुदेव, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका दर्शन मिल गया, मेरी मन का समाधान हो गया। तो उनके औरा में पहुंचते ही हम आज व्यक्ति सब कुछ भूल जाता, और जैसे गेट के बाहर निकलता, अरे यार ये पूछना था, ये पूछना था, ये पूछना था, ये हमने तो कुछ पूछा ही नहीं। एक उनके औरा का प्रभाव था। समंत भट्ट स्वामी कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपकी वाणी से अनुराग है, आप बोलते हैं तो सुनने का मन करता है। अन्यथा घर में शंभू, तुमको पत्नी ज्यादा बोलना पसंद करती है या चुप रहना पसंद करती है? घर में घर वाले ज्यादा बोलना पसंद नहीं करते। चुप रहो ना, बहुत दिन भर बोलते रहे, चुप रहो। सोचो, घर में तुमको कोई सुनना पसंद नहीं करता है, और हम लोगों का लोग मौन रहना पसंद नहीं करते। नहीं गुरुदेव, दो शब्द बोलते, दो शब्द बोलते, दो शब्द में तो पूरा उनका कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। एक सज्जन बोले, गुरुदेव आप मुझे जीवन का सार बतला दो, हम ग्रंथ नहीं पढ़ सकते, हमारे पास ग्रंथ को पढ़ने का वक्त नहीं है, आप मुझे 1 मिनट में जीवन का सार क्या है। हमने कहा 1 मिनट, हमने आंखें बंद की, हम जीवन का सार क्या हो सकता है, आंख बंद की, चिंतन में आया। हमने कहा बाबू, हमने उसको 1 मिनट का उपदेश दिया। हमने भव्य आत्माओं, संसार शोक में, शरीर रोग में, जीना भोग में, संबंध वियोग में और संत समागम उपयोग में तुम्हारा कल्याण हो। बोलो महावीर भगवान की जय। प्रवचन समाप्त। प्रवचन समाप्त। अब इन 4 बातों में जीवन का सार, संसार शोक में तुम किस किस के लिए तुम रोगे, तुम किस किस के लिए हंसोगे, किस किस के लिए जियोगे। संसार शोक में एक जाता है, 2 आ जाते हैं, 2 जाते हैं, 4 आ जाते हैं। शरीर रोग में, इस शरीर में कार्तिक स्वामी कहते हैं 5,68,99,693 रोग इस शरीर में हैं। इस छोटे से पोर्शन में 96 रोग हो सकते हैं। छोटे से पोर्शन में एक वैज्ञानिक ने खसखस का दाना कितना बड़ा, खसखस का दाना कितना बड़ा होता है, टमाटर के बराबर कितना बड़ा होता है, टमाटर के बराबर नहीं होता है। खसखस का दाना टमाटर के, देखो तो वो टमाटर होता है टमाटर के बराबर, खसखस का दाना तो खसखस के दाने के बराबर ही होता है। सिखा, खसखस का दाना खसखस के दाने के बराबर होता है। उस वैज्ञानिक ने खसखस के दाने के 1000 पीस किए। कितने पीस किए? 1000। 1000 का मतलब 1000, क्यों दिमाग लगाने 1000 मतलब 1000, 1000 पीस किए। और फिर नीचे टिप्पणी में लिखता है कि इसके अभी 1000 पीस और कर सकता हूं, पर तुम देख नहीं पाओगे। जब खसखस के दाने की 1000 पीस वैज्ञानिक कर सकता है, तो निश्चित इस इतने पोर्शन में इतने रोग हो सकते हैं। कहते ना, एक बूंद अनछनी पानी में 36,450 जीव। एक बूंद पानी कितना होता है? जग बराबर। कितना होता है? जग बराबर नहीं होता है। एक बूंद पानी एक बूंद बराबर होता है, एक ड्रॉप इतना होता है। तो कहने का मतलब है, उन्होंने कहा प्रभु मुझे आपकी वाणी से अनुराग है, और आपका औरा मंडल
हमारे मन के संताप को, मन की व्यथाओं को, मन की चिंताओं को, मन के दर्द को, मन के दुख को दूर कर देता है। तीसरी काव्य में कहा, हे स्वामी, स्याद पद से सुशोभित भगवान मल्लीनाथ की वाणी इतनी निर्विवाद थी कि विरोधी जन उनके सामने बैर विरोध मान रहित होकर उनकी शरण में आने लगते थे। जब विहार होता था तब डग डग पर देव लोग उनके आगे स्वर्ण कमलों की रचना कर देते थे। उस समय पृथ्वी ऐसी जान पड़ती थी मानो स्वयं ही अपनी प्रसन्नता प्रकट कर रही हो। इसलिए हे प्रभु, मैं आपकी शरण को प्राप्त करता हूं। कितनी प्यारी बातें कही समंत स्वामी ने। चौथे काव्य में फिर कहा, हे मल्लीनाथ भगवान, चंद्रमा का आरोप किया है, चंद्रमा का आरोप किया है। जिस प्रकार चंद्रमा की किरणें शीतल होती हैं, उसी प्रकार मल्लीनाथ भगवान के वचन, जो कि वस्तु स्वरूप के प्रकाशक होने के कारण शीतल कहलाते थे। जिस प्रकार चंद्रमा के चारों ओर ग्रह नक्षत्र तारों का प्रकाश रहता है, उसी प्रकार मल्लीनाथ भगवान के चारों ओर मुनियों तथा भव्य जीवों का वैभव रहता है। इतना ही नहीं, हे स्वामी, हे नाथ, आपका तीर्थ अब अपना तीर्थ था श्रुत शासन। वह संसार समुद्र से भयभीत प्राणियों को पार उतारने के लिए अग्र श्रेष्ठ मार्ग था। इसमें चौथे काव्य में कहा कि हे परमात्मा, श्रुत का मार्ग संसार से भयभीत लोगों के लिए था और आपका मार्ग भगवान बनने के लिए है। पांचवें अंतिम काव्य में फिर भगवान समंत स्वामी कह रहे हैं, हे स्वामी, 24 तीर्थंकरों में वांसपूज, मल्लीनाथ, नेमिनाथ, पारसनाथ और वर्धमान, ये 5 तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी होने से अपनी खास प्रधानता रखते हैं, अपनी उन तीर्थंकरों प्रमुखता रखते हैं। इसलिए यहाँ मल्लीनाथ भगवान जिन श्रेष्ठ कहा गया है। मल्लीनाथ जिनेंद्र, माया, मिथ्या और निदान, इन तीनों शल्यों से रहित थे। इस त्रिविध शल्य को छोड़कर मैं मल्लीनाथ भगवान की शरण को प्राप्त होता हूँ। पूरे 5 श्लोकों का अर्थ इतना सा निकला कि हे स्वामी, आपका और भामंडल हमारे मन को शांत करता है। आपकी दिव्य ध्वनि, दिव्य वाणी हमारी जीवन का दिशा बोध करती है। इसलिए आपकी वाणी सुनने से हमें अनुराग का भाव पैदा होता है। आइएगा, आज का नियम, जो लोग प्रातः से सुबह 4 बजे से इंतजार करते हैं कि कहीं प्रातः की आराधना मिस ना हो जाए, छूट ना जाए, और फिर जिसकी जब आंख खुलती है वो खोल के बैठ जाता है अपना फेसबुक, और फिर उसमें सुबह से अन्यथा फेसबुक में क्या नहीं देखने को मिलता है, फेसबुक में क्या देखने को नहीं मिलता है। और जो आप पसंद करते हैं वो आपका चरित्र है, जो आप उसमें पसंद कर रहे हैं वो आपका चरित्र है। यदि आप उसमें वेज पसंद करते हैं, आप विचारों से सात्विक हैं, और यदि आप नॉन वेज पसंद करते हैं तो आप विचारों से, समझ जाओ, कहने का अब आदमी का मन है, लेकिन प्रातः भगवान की आराधना सुन के पूरा दिन मंगलमय हो जाता है, मन विकारों से मुक्त हो जाता है। और ध्यान रखना, भक्ति के माध्यम से ही मन तुम्हारा शांत हो सकता है। मन की विकल्प, मन के द्वंद्व, मन का क्लेश, मन का संक्लेश, मन की ईर्ष्या, भगवान की भक्ति में ही आके व्यक्ति वो सब कुछ भूल सकता है और पूरा दिन आपका आनंद से, प्रसन्नतामय, सुख और शांतिमय व्यतीत। अन्यथा सूरज निकलने के बाद जैसे सूरज की रोशनी बढ़ती है, वैसे विचारों का जंजाल मनोमस्तिष्क में फैलता चला जाता है। प्रातः की आराधना आपके दिन भर की आराधना बने। प्रातः की मुस्कुराहट
आपके दिन भर की मुस्कुराहट बने, प्रातः का खिलता हुआ फूल आपके दिन भर के मन के फूल को, मन की प्रसन्नता को बरकरार रखे। आपका दिन मंगलमय हो। सबको आशीर्वाद नियम के साथ। कल नियम दिया था, कल क्या नियम दिया था रुचि? कल कौन सा नियम दिया था? हाँ, मौन पूर्वक भोजन करना। और आज का छोटा सा नियम, 12 से 5 के बीच में नहीं सोना। खूब खाना पर 12 से 5 के बीच में नहीं सोना। कहाँ सोना? नहीं सोते सोते ही निकल गई किसकी? तुम्हारी। हम तो भाई 17 साल में यहाँ पर आ गए थे। जब जागो तब किसके लिए? जिसको अपना कल्याण करना है उसे अब सोना नहीं, अब तो जागना पड़ेगा। आज का नियम 12 से 5 के बीच में। वैसे भी तुम सोते कहाँ हो? रात में तो नींद आती नहीं है, दिन में क्या सोओगे हैं? चलते हैं, इतना ही। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। ओम नमः। सबसे क्षमा, सबको क्षमा।